अनिका और स्वागत है आपका रूबरू एक मुलाकात द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी में। दोस्तों, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने कहा है कि देश की संस्कृति और उसका कल्चर देशवासी के दिल, आत्मा और धड़कन में बसता है, इसी सोच को लेते हुए और अपने होम टाउन के कल्चर को दिल में बसाते हुए यह महिला का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं उनकी जितनी भी पुरानी पीढ़ियां हैं और पुरानी पीढ़ियों ने अपने आर्ट से उसको संजो के रखा है, वो आज भी बचा रहे। स्वागत है रूबरू एक मुलाकात में शिल्प स्टूडियो की फाउंडर आरुषि पठानिया का। थैंक यू सो मच अनिका। तो दोस्तों, शिल्प स्टूडियो पहले मैं आपको बता दूं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिमाचल के आर्टिसंस को मौका देती है कमाने का, और साथ ही में जो पिछली पीढ़ियों ने हमारी संस्कृति को एकदम संजो के रखा था। हम पहले बिन्ना यूज़ करते थे, हम पूले यूज़ करते थे, लेकिन आज वो चीज़ें धीरे धीरे जाती जा रही हैं। तो शिल्प स्टूडियो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको बचा के रखती है और हिमाचल के जो आर्टिसंस हैं उनको भी मौका दे रही है कमाने का। तो आरुषि, आप हमें ये बताइए कि शिल्प स्टूडियो की नींव कहाँ से रखी गई? आपको कब पता चला कि शिल्प स्टूडियो आर्टिसंस को सपोर्ट कर सकता है और आर्टिसंस को कमी आ रही है कहीं ना कहीं? आपको कब पता चला? अनिका, जैसे आप जानती ही हैं कि मैं एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन से पढ़ी हूँ, और डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस में क्राफ्ट एक बहुत मेजर सब्जेक्ट रहा है हमारा। हमने 3-4 साल के लिए सिर्फ क्राफ्ट को एक मेजर सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि हम उसके इन एंड आउट्स कितने अच्छे से समझ रहे होंगे इस टाइम पे। तो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में हम लोग कुल्लू ज्वेलरी का एक क्राफ्ट कवर करने गए थे। कुल्लू 15 दिन का प्रोग्राम था हमारा, एंड वहाँ से वापस आके एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमने काम किया, हमने 15 दिन लगा के काम किया, आर्टिसंस के साथ एक बॉन्ड बनाया, उनकी लाइफस्टाइल को समझा, तो सारी चीज़ें हमने अडेप्ट की अपनी लाइफ में। हम 7-8 बच्चों का ग्रुप था, बट उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। हमने जितने वादे उन आर्टिसन से किए थे कि हम आपका ब्रांडिंग करेंगे या हम कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे जो आपको हेल्पफुल होगी आने वाले कल के लिए, तो वो एक, मैं कह सकती हूँ 18-19 साल के बच्चे के दिल का एक वो रह गया कि यार मैं उनको बोल के आई थी कि मैं करूँगी, मतलब कि आप टेंशन मत लो, आप ये ज्वेलरी बनाते हो। वो नहीं हुआ बिकॉज मेरा उस टाइम पे उतना मैं क्या इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई वॉज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट एट सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो उस टाइम पे ये नहीं हो पाई चीज़। थर्ड ईयर में हमने फिर एक सब्जेक्ट पढ़ा जिसमें हमने क्राफ्ट के बारे में पढ़ा, उसमें हमने मंडी के स्टोन वर्क के बारे में पढ़ा, मंदिरों में घूमे, बहुत सारे आगे पीछे जगहें देखी, पुजारियों के साथ बैठ के पूछा कि मंदिरों की क्या कहानी है, ये पत्थर पे काम होता है। चलो, उनके आर्टिसंस इतने अभी इंडस्ट्री में है नहीं, बट फिर भी एक फील आया कि वापस कॉलेज आके एक प्रेजेंटेशन दिया और बात खत्म हो गई। फिर फोर्थ ईयर में फिर वही चीज़ रिपीट हुई। तो मतलब ये रेपिटेशन इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं लग रहा था लाइफ में, क्योंकि आई वॉज माई सेल्फ, इवन मैंने अपने साथ के लोगों को भी ये चीज़ करते हुए देखा है कि जब वो इन आर्टिसंस के साथ हर एक चीज़ को फील कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ दिन बिता रहे हैं, तो पता लगता है कि यार वो ये चीज़ सिर्फ अपनी लिविंग के लिए नहीं कर रहे हैं। कई लोग आउट ऑफ पैशन कर रहे हैं, कई लोग अपने घर वालों से लड़ के ये चीज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है इस पूरी चीज़ में। सो ये चीज़ मन में हमेशा से थी कि कुछ करना है, कुछ कम्युनिटी के लिए करना है, कुछ सोसाइटी जो हमारा इंटीरियर विलेज लाइफ है हिमाचल का, उसके लिए कुछ करना है। एंड वो कॉलेज में रहते हुए मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपने लेवल पे अपना नॉलेज उस तरीके से बढ़ा लूँ कि जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं उस लायक हूँ कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकती हूँ, तो तब मैंने इस चीज़ की शुरुआत की है। ऑब्वियसली लॉकडाउन 2020 हम सब के लिए ही एक अलग तरीके का एडवेंचर रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, एंड मेरे लिए भी वही बात थी कि 2020 में मैंने अपने वो पिछले 3-4 साल का जो मैंने आपको बताया, मैंने एक थॉट दिया कि ये चीज़ को अब मैं कर सकती हूँ। अब मेरे सिर पे कोई एकेडमिक्स का बोझ नहीं है या किसी और भी चीज़ का, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। मैं घर पे बैठी हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, तो क्यों ना इस चीज़ की शुरुआत अब की जाए। और शिल्प स्टूडियो का नाम शिल्प किस तरीके से पड़ा?
शिल्प बेसिकली कुछ भी नहीं है, शिल्प क्राफ्ट होता है। शिल्प मतलब क्राफ्ट को हिंदी में हम शिल्प कहते हैं, एंड उसको इंग्लिश में लिखने का फंडा ये है कि वो एक मिक्स है ऑफ अगर मैं शिल्प, हाँ जी, आज की जनरेशन के लिए अगर मैं शिल्प बोलूँगी तो सबको बहुत इंडियन, बहुत ही देसी फील आता है इस चीज़ से, बट व्हेन यू रीड शिल्प इन इंग्लिश देन इट्स अ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। तो वो उस तरीके से हमने नाम सोचा। बहुत ही बढ़िया आरुषि, जैसे कि आपने बताया कि आपको इस तरीके की असाइनमेंट्स मिलती थी और आप बाहर जाते थे। आप मुझे ये बताइए कि अब आप अपने होम टाउन में जब शिमला वापस आ जाती हैं या कांगड़ा वापस आ जाती हैं, तो आप आर्टिसन से कांटेक्ट में किस तरीके से आती हैं? क्योंकि बहुत हिमाचल बड़ा है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनसे कांटेक्ट में किस तरीके से आती हैं? इसके लिए भी एक छोटी सी बैक स्टोरी है। वो ये है कि कॉलेज में मैंने हिमाचल टूरिज्म के साथ 8 महीने का प्रोजेक्ट किया था, जहाँ पे मैं उनके लिए कंटेंट बनाती थी। मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड थे और ये हम दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 6 महीने के लिए सिर्फ ट्रैवल किया है। हम ऐसे ऐसे एरियाज़ में गए हैं, ऐसे ऐसे इवेंट्स हमने देखे, विटनेस किए जो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। बिकॉज हम हमने खुद को एक फ्रीडम दी हुई थी कि हम जितना पॉसिबल है उतना एक्सप्लोर करेंगे अपने हिमाचल को, क्योंकि उससे पहले तक मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब जगहों पे गए, लोगों से मिले और हमने इतने कॉन्टैक्ट्स बनाए थ्रू आउट स्टेट। अब आप लगा लीजिए कि हम स्पीति में 10-15 दिन लगा के आना, किन्नौर में 10 दिन लगा के आना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इतना टाइम स्पेंड करके जब वापस आए हैं तो वी कैन प्राउडली से कि वी मेड 25 सच कनेक्शंस, वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बने हैं लाइफ में, एंड टिल डेट दे आर विद अस। अगर मैं उन 25 कनेक्शंस में से किसी एक को भी आज कॉल करती हूँ कि मुझे आपके एरिया में आर्टिसंस बताओ, मुझे आपके एरिया में आना है, मुझे क्राफ्ट स्टडी करना है, तो दे आर विलिंग टू हेल्प, दे आर ऑलवेज देयर। तो मैं कांटेक्ट उस बेसिस पे करती हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वही लोगों को दोबारा परेशान करती हूँ कि अब आपकी ज़रूरत है। बहुत ही बढ़िया आरुषि, जाहिर सी बात है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में पुरानी पीढ़ी को ये चीज़ें नहीं पता चलती, और जब हम आर्टिसंस की बात करते हैं तो आर्टिसंस भी पुरानी पीढ़ी के हैं। उनकी जो नई युवा पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहती है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में जो पुरानी पीढ़ी ये आर्ट बनाते हैं और आप शिल्प स्टूडियो में उनको लाते हैं, तो उनके साथ आप किस तरीके से कांटेक्ट में आते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी, हाँ तो जैसे मैंने यही सेम चीज़ कही तो मैंने कहा कि मैंने अभी तक कोई भी आर्टिसन को टेक्नोलॉजी के थ्रू अप्रोच नहीं किया है। अभी तक ऐसा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब लोगों ने शुरू कर दिया है कि वो शिल्प स्टूडियो के पेज पे ना अपना नंबर छोड़ जाते हैं कि मैम हम मेटल वर्क करते हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कीजिए, और ये सारी चीज़ें अब होना शुरू हुई हैं। बट अगर हम पहले की बात भी करें तो मैंने अभी तक कोई भी आर्टिसन को टेक्नोलॉजी बेस से नहीं अप्रोच किया है। मैं उनसे पर्सनली चलो ठीक है मैं बताती हूँ, मैं मनाली की सड़कों में ओल्ड मनाली की सड़कों में अकेले एक बैग लेके घूमती थी एक टाइम पे कि मैं लोगों से बात करूँगी, क्या पता ये कुछ बनाते हो, क्या पता ये खट्टी पे काम करते हो, किसी के घर पे खट्टी लगी है तो उनके घर चले जाना कि आप क्या क्या बनाते हो। तो वो बहुत ही आई कैन से प्राइमरी लेवल ऑफ रिसर्च, सेकेंडरी लेवल ऑफ रिसर्च, जितने भी वो पैटर्न्स होते हैं वो सब करने के बाद हम आर्टिसंस तक पहुँचे हैं। मतलब घर घर जाके जहाँ जहाँ की नॉलेज है वो चीज़ें समझ के घर घर जाके लोगों से बात करके उनको ये ट्रस्ट दिलवाया है कि नहीं हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और वो अच्छा ही काम। बहुत ही बढ़िया आरुषि, आप जिस तरीके से कांटेक्ट में आती हैं। आरुषि, आपने काफ़ी बार कहा है कि हिमाचल टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। लोग आते हैं, यहाँ की वादियाँ देखते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं, लेकिन हिमाचल का ट्रेडिशन कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या कमी रह गई है हमारे यूथ में या हमारे पुरानी पीढ़ियों में कि हमारा आर्ट आज तक इतना फेमस हुआ ही नहीं? तो वो क्या कमी है? अनिका, इस चीज़ के लिए मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है या लोगों को पता नहीं है। लोग अवेयर भी हैं इस चीज़ से, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
स्टेट में अगर हम बोलें तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। एंड अगर एक नॉर्मल क्राफ्ट्समैन या अगर एक आर्टिसन क्राफ्ट को फॉलो भी करना चाहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे रखनी पड़ती हैं। या तो वो अपने यहाँ फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेक पे रखेगा, या तो वो अपना से एजुकेशनल करियर को स्टेक पे रखेगा। तो वही चीज़ है कि इट्स क्राफ्ट इन हिमाचल डजंट कम आउट ऑफ हॉबी, वो एक हॉबी की तरह निकल के नहीं आता है। और यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि लोग इस चीज़ से दूर जाते जा रहे हैं। और जो पुराने लोग थे, अब जैसे मैं हूँ तो शायद मैंने भी कभी ऐसी कोशिश नहीं करी कि अपनी नानी या दादी के साथ बैठ के देखूँ कि वो बिन्ने कैसे बना रहे हैं, क्योंकि हमें चेयर फैसिनेट करती थी बचपन में। वही वाली बात है कि वो चीज़ें बचपन से इंक्लाइन नहीं की गई हैं हमारे अंदर। और वो जो एक भूख है कि बाहर जाना है, हिमाचल से बाहर जाना है, बाहर रहना है, चीज़ें देखनी है, क्योंकि हिमाचल कहीं ना कहीं बहुत छोटा एक राज्य है एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्राफ्ट इंडस्ट्री पर्टिकुलर। आरुषि, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हालांकि बहुत कंटेंट क्रिएटर्स, जो यूथ है वही इन सब चीज़ों को वापस लेके आ रहा है। आप जैसे लोग इनको वापस लेके आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों को, और अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। आरुषि, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे आप शिल्प स्टूडियो के थ्रू आर्टिसंस को सपोर्ट करती हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैं हूँ या कोई नागरिक है, वो इंडिविजुअल लेवल पे अगर सपोर्ट करना चाहता है आर्टिसंस को, तो वो क्या करे? अगर हम शिल्प स्टूडियो के थ्रू बात कर रहे हैं अनिका, तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप इन प्रोडक्ट्स को समझें। जो ये आर्टिसंस जिन पे काम करते हैं, इतना मन लगा के, इतना हार्डवर्क करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को लोग, अनिका देखो वही वाली बात है कि लोग अमेज़ॉन से चीज़ें खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट अगर कोई और उन चीज़ों को बहुत ही सस्ते दाम में दे रहा हो, जो एक्चुअल दाम होना चाहिए, तो वो लोग नहीं लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की बनाई हुई चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, जो हाँ लोग फंस गए हैं, वो एक ट्रैप है। एंड मैं यही बोल सकती हूँ कि आप प्रोडक्ट्स लें, प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। एंड अगर आर्टिसन सपोर्ट की बात आती है तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि उनको उस लेवल का दर्जा देने की कोशिश करें इंडिविजुअली। कि अगर कोई एक आर्टिसन है, अगर हम एक चीज़ देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये तो चलो ये तो बनाते होंगे, बट ऐसा नहीं है। जो बना रहा है उसकी भी तो एक लाइफ है, वो भी तो अपने गांव में रहता है, उसका भी तो घर परिवार है, वो हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान ही तो है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें फिर भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी आ जाती है। आर्टिसन को उस लेवल का सपोर्ट एंड रिकग्निशन मिलना इज द ओनली प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक कहा आरुषि ने, आज भी हमें ये चीज़ बचानी चाहिए। आरुषि, शिल्प स्टूडियो, ऐसे बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सेम काम कर रही हैं, तो शिल्प स्टूडियो क्या अलग करता है बाकियों से? देखिए, अगर सब लोग अलग करने लग जाएंगे तो हम दोबारा वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत हमने भी वहीं से की है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करते हैं, खुद आर्टिसंस के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ एक एक चीज़ को समझना कि क्योंकि मेरे लिए मेरा काम कहीं ना कहीं कहें या हमारे लिए हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रहे हैं। हमारा काम कहीं ना कहीं आर्टिसन पे डिपेंडेंट है टोटली, जिस पे हमारा पूरा फोकस चला जाता है। तो अलग इस वे में है कि हम लोगों का एक ये विजन है कि आर्टिसन को वो रिकग्निशन देना आने का, एंड वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि वो टीचिंग से आती है। जो लोग एक गुरु को इज्जत देते हैं, तो उसी के लिए वी वांट टू बिकम एंड वी विल बिकम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग क्राफ्ट्स को पढ़ सकें, स्टडी कर सकें। अभी तक ऐसे बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्राफ्ट ऑफर कर रहे हैं, बट हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगर हम आर्टिसंस को अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स से रूबरू करवा सकें, क्योंकि हम एक डिज़ाइन बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छे डिज़ाइनर से रूबरू करवा सकें, एक
एक अलग ही लेवल पे काम हो सके, एक हिमाचल के क्राफ्ट को एक अलग रिकॉग्निशन मिल सके, तो आई थिंक दैट विल बी द थिंग फॉर अस। बहुत ही बढ़िया सोच है आरुषि की। आरुषि, हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट से आपके आर्टिसंस इस वक्त जुड़े हैं आपके साथ? अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें तो हमारे पास 10 से 15 आर्टिसंस होंगे अभी। अगर हम ज़िलों की बात करें तो कुल्लू से हमारे पास आर्टिसंस हैं, हमारे पास कांगड़ा से आर्टिसंस हैं, चंबा से 2 किस्म के आर्टिसंस हैं, एक चंबा चप्पल के आर्टिसंस हैं और एक चंबा रुमाल के आर्टिसंस हैं। उसके अलावा हमारे पास जो अपना खड्डी का काम होता है वो हम मनाली से शुरू करवाना चाह रहे हैं, बट अभी देखते हैं आगे कैसे कैसे ये वर्कआउट होता है सब कुछ। देश को ऐसे नौजवानों की बिल्कुल ज़रूरत है जो अपनी संस्कृति आज भी बचा रहे हैं। आरुषि, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करती हैं और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? अपने बारे में पिछले 6-7 महीनों से अगर मैं कहूँ तो जो मेरा है वो शिल्प का है, जो शिल्प का है वो मेरा है। मेरा कुछ ऐसे पर्सनल नहीं है भाई, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो वही हो जाता है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मुझसे यही जवाब मिलेगा कि मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं बहुत घूमती हूँ, मैं पिछले 5-6 सालों से बहुत जगह देख चुकी हूँ और सबसे ज़्यादा पसंद मुझे यही आता है कि जो गांव की लाइफ होती है और सिंप्लिसिटी बेसिकली वो पसंद है। और मुझे सिर्फ घूमना पसंद है, मुझे ऐसा लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप घूमते हो ना, आप नए लोगों से मिलते हो, आपको नई चीज़ें सीखते हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वैसी लाइफ चलती रहती है। आरुषि, एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी जनता को देना चाहते हैं या यूथ को देना चाहते हैं, या पुरानी पीढ़ी या नई पीढ़ी, जिसको भी आप एक मैसेज देना चाहते हो। मुझे लगता नहीं है कि मैं अभी उस लायक हूँ कि मैं कोई मैसेज सोसाइटी को आपकी कोई दे ऐसी सकूं। सोच कि आप चाहते हैं जो सोसाइटी में चेंज हो, सरकार को भी अगर कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? मेरा एक पर्सनल नोट है जो मैं लेके चलती हूँ अपने लिए, वो ये है कि चलो एक्सप्लोर करें। तो वो बहुत ही सुनने में ऐसा लगता है कि क्या एक्सप्लोर करें, बट मेरे लिए लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं सीखना चाहती हूँ। तो जो ये सीखने की चाह होती है, इसे कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को, किसी भी पॉइंट पे आके कि चलो मुझे ये चीज़ आ गई है तो अब मैं आगे क्या सीखूंगा। चाहे वो 90 साल का क्यों ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कितने भी साल का क्यों ना हो, इंसान को अपनी लाइफ में सीखते रहना चाहिए, ग्रैब करते रहना चाहिए अपनी सोसाइटी से। एक जगह पे रुक जाते हैं ना तो आपकी मेंटालिटी, आपकी थिंकिंग वहीं तक रह जाती है, आप नया कुछ अपनी लाइफ में लेके या चेंज नहीं लेके आओगे। तो वही है, सीखने से मैं यही बोलूँगी कि पाइन नीडल की वर्कशॉप है, आप पाइन नीडल बनाना, इसके प्रोडक्ट्स बनाना सीखिए। ऐसे ही बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिमिलर ग्राउंड्स पे काम कर रहे हैं, एंड पाइन के प्रोडक्ट्स बनाना सीखिए, तांबू के प्रोडक्ट्स बनाना सीखिए। नेचर ने हमें अबंडेंस में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसका गलत इस्तेमाल ना करके अगर हम एक अच्छा इस्तेमाल करें और अपना लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन को जारी रखें तो आई थिंक काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि, हमारे साथ रूबरू एक मुलाकात में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, यह थी आरुषि, जिसका एक ही मोटिव है कि पुरानी संस्कृति है उसको बचा के रखें, और ऐसे हिंदुस्तान में हमें नौजवानों की ज़रूरत है। हम अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे रूबरू एक मुलाकात में। आप देखते रहिए द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी।